बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आज आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज आप सब दोस्तों के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से पार्ट 2 लेके आया हूँ। जो सेशन है आज हमारा वो है व्हाट इज़ ब्रोकर एंड हाउ टू सेलेक्ट अ बेस्ट ब्रोकर। पार्ट 1 में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आप दोस्तों में से किसी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं। आइए अपने सेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ब्रोकर इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर है क्या चीज। फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर एक फाइनेंशियल टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो खास तौर पर फैसिलिटेट करती है इन्वेस्टर्स को और इन्वेस्टर्स को रिडायरेक्ट करती है मार्केट से। फॉरेक्स ब्रोकर हमें एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, हमें टूल्स प्रोवाइड करता है, उनके पास पूरा एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए वो हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम मार्केट को एक्सेस कर सके। वो हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम इससे बहुत ही कम पैसों में फ़ायदा उठा सके। कुछ सालों पहले बड़े बड़े बैंक सेक्टर्स और फाइनेंशियल इदारे ही फॉरेक्स को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते थे, लेकिन जब से फॉरेक्स में ब्रोकर्स आए हैं तब से हर कोई इससे बहुत ही कम पैसों में फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्तों को ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ ब्रोकर इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर क्या है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट अ बेस्ट ब्रोकर इन फॉरेक्स मार्केट। एक बेस्ट ब्रोकर की पहचान हम कैसे करेंगे, तो याद रखिए जब भी आप किसी ब्रोकर को ज्वाइन करते हैं तो कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसको जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिसके ज़रिए आप एक अच्छे ब्रोकर की पहचान कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 है रेगुलेशन, नंबर 2 पर है अकाउंट डिटेल, 3 पर है करेंसी पेयर्स ऑफर्स, नंबर 4 पर है कस्टमर सर्विस एंड नंबर 5 पर है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब नंबर 1 पर जो है रेगुलेशन। जब आप किसी ब्रोकर को ज्वाइन करते हो तो वो कौन कौन से इदारों से रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल जब हम किसी बैंक में जाते हैं, वहाँ पर हम अकाउंट ओपन करते हैं या वहाँ पर हम कोई डिपॉजिट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या ये बैंक स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर वो बैंक स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड होता है तो हम बहुत ईजिली उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। इसी तरह 4 ऐसे बड़े इदारे हैं जो फॉरेक्स में ब्रोकर्स को रेगुलेट करती है, जो फॉरेक्स में ब्रोकर्स को रजिस्टर्ड करती है, जिसमें नंबर 1 पर है NFA, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। 2 पर है ASIC, ये ऑस्ट्रेलिया में है। 3rd नंबर पर है FCA, ये यूनाइटेड किंगडम में है। नंबर 4 पर है CYSEC, ये साइप्रस में है। जब भी आप किसी ब्रोकर को ज्वाइन करना चाहते तो आपको इन 4 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ये ब्रोकर इन 4 इदारों में से कौन से इदारे से रजिस्टर्ड है। अगर वो इन इदारों में से किसी 1 या 2 इदारों से भी रजिस्टर्ड हो तो आप बेशक इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है आप उस ब्रोकर को ज्वाइन कर सकते हैं। वही ब्रोकर आप इंटरनेट पे जाके देख ले, वो इन इदारों में से 2 इदारों से रजिस्टर्ड है। अब 2 पर आता है अकाउंट डिटेल। जब भी आप किसी ब्रोकर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उसके अकाउंट डिटेल के बारे में जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जब हम किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर वो हमें कहते हैं कि यहाँ पर आपके लिए आसान अकाउंट है, आपके लिए करंट अकाउंट है, आपके लिए सेविंग अकाउंट है। इसी तरह आप यहाँ पर भी देख ले कि ये अकाउंट डिटेल आपको ऐसी कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ब्रोकर मुख्तलिफ लेवरेज आपको प्रोवाइड करती है, मार्जिन करती है। आपको कहते हैं कि आपको इतने डिपॉजिट पर इतना डिपॉजिट मिलेगा। और दूसरी बात यह है इसमें कि हम मुसलमान हैं तो हमें एक ऐसा ब्रोकर सेलेक्ट करना चाहिए, एक ऐसा ब्रोकर ज्वाइन करना चाहिए जो हम मुसलमानों के लिए सूद से पाक हो। और इसमें कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी होते हैं जिनके डेली स्प्रेड फीस भी होती है और आपके डेली हर ट्रेड पर कमीशन भी लेते हैं। तो आप एक ऐसे ब्रोकर को ज्वाइन करें
जिसकी स्प्रेड फीस भी बहुत कम हो और डेली कमीशन भी ना हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे मुसलमानों के लिए सूद से पाक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उसमें जो डेली ट्रेड की जो कमीशन होती है ये आपसे कोई कमीशन नहीं लेती और इसकी स्प्रेड फीस भी बहुत कम है। अब नंबर 3 पर हम बात करते हैं करेंसी पेयर्स ऑफर्स। जब आप किसी ब्रोकर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप देख ले कि ये आपको कौन सी करेंसी ऑफर्स कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा करेंसी होंगे, जितनी ज़्यादा टॉप करेंसी आपको प्रोवाइड करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अब नंबर 4 पर हम आते हैं कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में क्विकली रिप्लाई देने के साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि हम जिस ब्रोकर को ज्वाइन कर रहे हैं और जब इन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो इन प्रॉब्लम का ये सामना कैसे करते हैं। इसमें कौन कौन से डिपॉजिट मेथड से कौन कौन से सर्विसेज है, कितनी मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट और विड्रॉ इसकी कितनी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कितने लैंग्वेजेस आपको प्रोवाइड करती है। तो आपको ऐसा ब्रोकर सेलेक्ट करना चाहिए जो आपका लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करता हो। फॉर एग्जाम्पल हम उर्दू में बात करते हैं तो जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके साथ अपने लैंग्वेज में बात कर सके। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है वो हमें उर्दू लैंग्वेज भी प्रोवाइड करती है। अब लास्ट पर आता है 5th नंबर पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जब आप किसी ब्रोकर को ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि क्या ये ब्रोकर आपको मेटा ट्रेडर 4 MT4 मेटा ट्रेडर 5 MT5 आपको प्रोवाइड करता है कि नहीं, क्या इसमें ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कि नहीं है। आप जिस ब्रोकर को ज्वाइन करना चाहते हैं अगर इसमें ये MT4 और MT5 हो तो आप बेशक इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है वो आपको MT4 भी प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ MT5 भी। ये तमाम चीज़ें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है जो मैंने अभी बता दी। अगर यही बातें यही चीज़ें एक ब्रोकर में हो तो आप बेशक उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है ये सब के सब बातें उसमें मौजूद है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें डिपॉजिट और विड्रॉ इंस्टेंट है। ये थी मेरी पार्ट 2 वीडियो फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। अब पार्ट 3 में हम बात करेंगे वाई करेंसी इन पेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें और अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।